राधे कृष्ण आप सभी को। ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक माह के इस पावन अवसर पर कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 32। तो अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए भगवान श्री गणेश को और अपने गुरुदेव को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 32वां अध्याय। सुत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र में से जो कोई भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। अब सुत जी जो हैं वो सभी ऋषियों को कार्तिक शुक्ल द्वादशी को झंडी यानी कि ध्वज रोपण करने का महत्व और महात्म्य सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि जो भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ध्वजारोपण करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और चारों वर्ण, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का, यदि वो भगवान के मंदिर में इस दिन झंडी लगाता है तो उसे ब्रह्मा आदि सभी देवता भी सम्मानित करते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, इस संबंध में एक अति प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था जो अहंकार से रहित तथा भगवान का भक्त था। सप्तद्वीपों में इसका शासन था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां पर आए। राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात ध्वजारोपण करते देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, तब आपकी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? अब नारद जी जो है राजा पृथु को ध्वज रोपण से संबंधित एक कथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि सतयुग के समय की बात है कि एक सुमति नाम का चंद्रवंशीय राजा हुआ करता था जिसकी पत्नी का नाम सत्यवती होता था और दोनों ही भगवान के भक्त थे और अहंकार से रहित थे। और सत्यवती भी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी और जो सत्यवती थी वो पूरा दिन भगवान के सामने नृत्य किया करती और कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान के मंदिर में ध्वजा को बांधा करती थी। अब एक दिन एक ऋषि जिनका नाम विभांडक था वे वहां आते हैं और राजा और रानी को झंडा बांधते देखकर मंदिर में पूछते हैं कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के मतलब भगवान को खुश करने के तो और भी बहुत से उपाय हैं, तो तुम ये झंडा ये ध्वज ही क्यों बांध रहे हो? अब आगे राजा उन्हें क्या जवाब देते हैं चलिए सुनते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुने, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला ब्राह्मण द्वेषी कुकर्मी महापापी तथा वैश्यागामी शूद्र था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। दिन में वन के जीव जंतु तथा मृग आदि मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां पर आई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल हम दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले चले। अब जब राजा को विभांडक ऋषि जी ने पूछा
कि भगवान को खुश करने के तो और भी उपाय हैं, तो तुम ये ध्वज ही क्यों बांध रहे हो? तब उन्होंने बताया कि मैं ध्वज इसलिए बांध रहा हूं क्योंकि इससे जुड़ा हुआ मेरा एक इतिहास है, जो मैं आपको बताता हूं कि मैं पूर्व जन्म में एक मालिनी नाम वाला बड़ा ही कुकर्मी, वैश्यागामी, ब्राह्मण द्रोही हुआ करता था। मैं बहुत ही महापापी व्यक्ति था और इसी कारण से मेरे सभी रिश्तेदारों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। और इसके बाद मैं वन में जाकर विचरने लगा और वहां पर एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लग गया। और दिन में मैं वन के ही जीव जंतुओं को मार करके खा जाता था, क्योंकि मुझे भूख लगती थी तो मैं वहीं के वनों के जानवरों को ही मार करके खा जाता था। अब एक दिन क्या होता है कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली एक कोकिलिनी नाम की निषाद की कन्या, यानी कि निषाद होता है जो कश्ती चलाते हैं, नाविक, एक नाविक की कन्या जो है अपने पति को मार करके भूख से व्याकुल हुई मेरे पास आती है और मेरे साथ ही वहां वन में उस टूटे फूटे मंदिर में रहने लग जाती है। और संयोग से क्या होता है कि कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हम दोनों मिल करके एक कपड़े को झंडी सी बना करके महामंदिर में बांध देते हैं और शराब पी करके हम पूरी रात भगवान के मंदिर में नृत्य करते रहते हैं। और नृत्य करते करते हमें पता ही नहीं चलता कि हम पूरी रात नृत्य कर रहे हैं और सुबह हमारी मृत्यु हो जाती है। और तब हमें यमदूत लेने के लिए आते हैं और बहुत मारते हुए हमें यमराज जी के पास लेकर के जाते हैं। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी में ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी है, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। अब जैसे ही वो मारते हुए उन दोनों को यमराज जी के पास ले जा रहे होते हैं, तभी विष्णु भगवान के पार्षद जो हैं वो आ जाते हैं और आकर के वो यमदूतों को कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल लज्जा नहीं आ रही कि तुम क्यों धर्माचरण करने वालों को लेकर के जा रहे हो, जबकि तुम्हें पता है यमपुरी में सिर्फ और सिर्फ पापियों को ही ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। तब इस बात पर यम के दूत बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो दोनों बड़े पापी हैं, ये कब से धर्मात्मा हो गए। अब उन्हें भी इस बात पे गुस्सा आता है कि ये तो इतने पापी हैं, ये धर्मात्मा कैसे हुए। तो वे बड़े हैरान हो रहते हैं विष्णु पार्षदों की ये बात सुन करके और फिर कहते हैं कि ये इतने पापी हैं, इन्होंने जीवन भर कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इस वजह से हम इन्हें लेकर के जा रहे हैं, ये दोनों महापापी हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे हैं, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य गायन किया है, इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, अतएव ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु पार्षद उन्हें विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले गए। अब विष्णु पार्षद उन्हें क्या बता रहे हैं, यमदूतों को कह रहे हैं कि तुम्हें तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है धर्म अधर्म का। हाँ, हम ये जानते हैं कि इन्होंने अपने पूरे जीवन जो है पाप कर्म किए हैं, लेकिन इन्होंने कार्तिक मास में जो मंदिर में ध्वज बांध करके पूरे रात नृत्य और गान किया है, उसकी वजह से इनके संपूर्ण पाप जो हैं वो खत्म हो चुके हैं और इसी की वजह से ये विष्णु लोक के अधिकारी भी हो गए हैं। और अनजाने में ही सही, पर इन्होंने बहुत ही बड़ा धर्म का कार्य कर दिया है, तो इसी वजह से अब ये विष्णु लोक को ही जाएंगे। और इसके पश्चात वो उन्हें विष्णु लोक के विमान पे बिठा करके उन्हें विष्णु लोक की ओर ले जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने चले गए। इति 32वां अध्याय। अब नारद जी राजा पृथु को बता रहे हैं कि देखो, अनजाने में ही उन्होंने ध्वज रोपण किया था, तो उसका भी उन्हें
कितना बड़ा और शुभ फल प्राप्त हुआ है। तो जो पूरी श्रद्धा के साथ यदि कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करता है, उसको तो जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, कि वो तो बताया भी नहीं जा सकता कि कितना फल उसे मिलेगा यदि वो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यदि वो ध्वजारोपण करता है। और इतनी कथा सुन करके फिर विभांडक ऋषि जो हैं वो तप करने के लिए वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ 32वां अध्याय पूर्ण होता है। आगे और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहिएगा। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।